बादशाह की वहशत, 12 शहजादे और चुड़ैल का खून रेज इंतकाम। वो शहजादी जो मोहब्बत से सबको बदल देगी, बस यही चुड़ैल कैसे अनालिया की तकदीर को बदल देती है। अनालिया एक हसीनो खुशहाल सल्तनत जहाँ लोग सुकून और अमन से जिंदगी गुजारते थे। इस सल्तनत का बादशाह न सिर्फ रईस था बल्कि एक बहादुर हुक्मरान भी, जिसके पास 12 ज़हीन और शुजात शहजादे थे। मगर बादशाह के दिल में एक ख्वाहिश थी कि वो हमेशा एक बेटी चाहता था, एक ऐसी शहजादी जो बहार की मानद महल में आए, खुशबू और मोहब्बत फैलाए। एक दिन जब उसे खबर मिली कि मलिका दोबारा माँ बनने वाली है तो वो मलिका के पास गया और अजीबोगरीब शर्त रखी, अगर इस बार बेटी पैदा हुई तो मैं अपने तमाम बेटों को खत्म कर दूंगा और सल्तनत अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। ये सुनकर मलिका का रंग उड़ गया। वो शाही बाग के संगे मरमर के चश्मे के पास उदास बैठी थी, आंसू बह रहे थे। इसी वक्त एक कम उम्र शहजादा आया और परेशान होकर बोला, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? मलिका ने कपकपाती आवाज में बादशाह के जालिमाना फैसले का जिक्र किया। शहजादा सुनकर खामोश हो गया। रात को मलिका ने अपने बेटों को जंगल की तरफ रवाना कर दिया, ये हदायत देते हुए कि अगर महल के मीनार पर सफेद झंडा लहराया जाए तो वापस आना, इसका मतलब बेटा पैदा हुआ है। लेकिन अगर सुर्ख झंडा हो तो फौरन दूर निकल जाना, क्योंकि बेटी की पैदाइश के बाद बादशाह तुम सबको मार डालेगा। कुछ दिन बाद सबसे छोटे शहजादे ने महल की छत पर सुर्ख झंडा लहराते देखा। 12 शहजादों के चेहरे जर्द पड़। वो मजीद गहरे जंगल में चले गए जहाँ एक पुरानी झोंपड़ी मिली। ये झोंपड़ी एक चुड़ैल की थी, मगर वो कभी सामने न आई। इसने चुपके से झोंपड़ी के गिर्द सुर्ख जादुई गुलाब लगा दिए जो शहजादों को दुश्मन से महफूज रखते थे। मगर अगर कोई इन गुलाबों को नुकसान पहुंचाता तो मुसीबत आन पड़ती। महल में शहजादी की पैदाइश पर जश्न मनाया जा रहा था। वक्त गुजरता गया। शहजादी बड़ी होकर एक हसीन, नेक दिल और नरम मिजाज लड़की बनी। एक दिन वो मलिका के कमरे में दाखिल हुई और देखा कि मलिका के सामने 12 पुरानी कमीजें रखी थी जिन पर आंसुओं के निशानात थे। मलिका ने पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उसकी पैदाइश ने इसके भाइयों को घर से बेदखल कर दिया। शहजादी के दिल में चुभन थी और उसने कसम खाई कि अपने भाइयों को ढूंढ निकालेगी। वो खामोशी से महल से निकली और कई दिनों के सफर के बाद एक सुनसान वादी में पहुंची। वहाँ उसको एक झोंपड़ी नजर आई। अंदर एक कम उम्र शहजादा बैठा था। इसकी आंखों में मोहब्बत और चेहरे पर मासूमियत थी। तुम मेरे भाई हो ना? शहजादी ने आहिस्ता से पूछा। छोटा शहजादा चौंक उठा और फिर बरसों की जुदाई आंसुओं में बह गई। शाम को जब बाकी भाई शिकार से वापस आए तो वो हैरान रह गए कि झोंपड़ी साफ सुथरी है और खाना तैयार है। बुजुर्ग भाई ने सख्त लहजे में पूछा, ये सब किसने किया? क्या यहाँ कोई आया था? शहजादी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि अगला लम्हा सब कुछ बदल देगा। भाई की आंखों में शक चमक उठा। बाकी शहजादे एक दूसरे को देख रहे थे। झोंपड़ी में मौजूद अजनबी लड़की पर नजर जमी हुई थी। छोटे शहजादे ने फौरन कहा, ये कोई दुश्मन नहीं, ये हमारी बहन है। एक लम्हे को सब खामोश हो गए, मगर फिर एक शहजादा भड़क उठा, वही बहन जिसके आने पर हमें जलावतन कर दिया गया। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने नरमी से कहा, मेरी पैदाइश का कसूर मेरा नहीं और तुम सब मेरे भाई हो, मेरा खून हो। मैं तुम्हें वापस महल लेकर जाने आई हूँ। भाइयों के दिल पत्थर जैसे थे, मगर सबसे बड़े भाई ने कहा, ये इतना आसान नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जादू है। चुड़ैल के लगाए हुए सुर्ख गुलाब हमारी हिफाजत करते हैं, मगर अगर किसी ने इसको नुकसान पहुँचाया तो मौत करीब हो जाएगी। शहजादी ने गहरी सांस ली। तो फिर मुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। अगले दिनों में शहजादी झोंपड़ी में रही। भाइयों के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, गुलाबों को संभालती। मगर किस्मत ने पलटा खाया। एक दिन बादशाह के जासूसों ने दूर से गुलाब देखे और समझा कि ये कोई खजाना है। उन्होंने कांटे तोड़ने की कोशिश की। गुलाबों की जादुई रोशनी बुझने लगी। भाइयों के जिस्म कमजोर होने लगे। शहजादी तेजी से महल की तरफ दौड़ी। वहाँ मलिका को सब कुछ बताया, उससे मदद मांगी। मलिका अपनी बेटी के साथ जंगल पहुंची और गुलाबों के गिर्द खड़ी होकर अपने आंसू बहाने लगी। आंसू गुलाबों पर गिरकर उन्हें फिर से जिंदगी देने लगे। असल में चुड़ैल बादशाह की पुरानी महबूबा थी जो महल से निकाली गई थी क्योंकि उसने बादशाह की बेटी की ख्वाहिश को बुरा समझा था। वो हसद में मुब्तिला होकर जादुई ताकतें हासिल करने लगी और जंगल में जाकर अपना बसेरा बना लिया और उसी झोंपड़ी में रहने लगी। इसने अपने इंतकाम में 12 शहजादों को महल से भगा दिया, लेकिन छोटे भाई की मासूमियत ने उसे नरम कर दिया, क्योंकि वो जान गई थी कि इसकी बेटी की मोहब्बत ही बादशाह की जुल्मत को तोड़ सकती है। यानी चुड़ैल कोई आम बदरूह नहीं बल्कि एक टूटी हुई मोहब्बत की मिसाल थी जो खुद भी अपनी गलतियों का बोझ उठा रही थी और उसने सारी जिंदगी बादशाह के शहजादों की हिफाजत की। चुड़ैल पहली बार सामने आई
बूढ़ी मगर नरम मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, ये गुलाब तुम्हारी माँ की आंसुओं से बने थे और आज तुम दोनों के प्यार ने इसमें जान डाल दी है। जादू टूट गया, भाइयों की ताकत लौट आई, सबने एक दूसरे को गले लगाया। शहजादी अपने भाइयों को लेकर महल वापस गई और बादशाह ने अपनी बेटी की बहादुरी और बेटों की वफादारी देखकर अपना जालिमाना फैसला वापस ले लिया। इस दिन के बाद एनालिया में सुर्ख और सफेद दोनों झंडे लहराने लगे। सुर्ख रंग मोहब्बत का और सफेद अमन का था।